हेलो फ्रेंड्स। सो भाई कैसा चल रहा है आप सबका परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल? आई होप यू आर ऑल डूइंग इट। तो आज हम परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो है कि हमको परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल के लिए दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम मतलब जो ये हम खाना खाते हैं किसको हम खाना कंसिडर करते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रही हूँ कि आप सुन के हैरान होंगे कि हम जो चलते फिरते छोटा छोटा खा लेते हैं। मे बी हमने चलते फिरते एक टॉफ़ी खा ली, एक बिस्किट खा लिया, किचन में से एक चम्मच सब्जी खा ली, या हमने किसी ने कुछ भी कोई जना और खा रहा है उसकी प्लेट में से एक दो चम्मच खा लिया। इसको हम मील कंसिडर करते हैं। सो ये सबसे पहले आपको क्लियर होगा। तो जिनको बीच बीच में खाने की आदत है उनको ये समझ में आएगा कि हम कम से कम दिन में 10, 15, 20 बार खा रहे हैं। सो जो नॉर्मल मील्स हमारी होती हैं 3 बार खाने की, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है और कितनी बार खाना है। तो क्या खाना तो देखिए हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर आज कितनी बार खाना है ये हम समझेंगे। तो देखिए, आपका एक प्लान है, वो आपको, आप वेट लॉस पे हैं, आपकी डायबिटीज़ की डाइट है, आप वेट गेन पर है, मतलब कोई भी हो सकता है उसका प्लान। बट हम इस समय बात करेंगे वेट लॉस के प्लान की। तो जो हमारा वेट लॉस का प्लान है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको जितनी बार हमने दिन में सोचा है, मैक्सिमम अप टू 3 टाइम्स, हमको उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी हम खाते हैं तो हमारी ब्लड शुगर राइज करती है। जब हमारी ब्लड शुगर राइज करती है तो हमारी इंसुलिन स्पाइक करती है। जब हमारी इंसुलिन स्पाइक करती है तो इंसुलिन हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो देखिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैंने ना ये एक अभी एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक CGM का पैच लगाया है। ये है कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का पैच। और ये मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मेरे को इतना इसमें मतलब आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर हम चलते फिरते इतना सा कुछ खा लेते हैं, इतना सा जिसको हम कभी कुछ कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो हमारी शुगर ऐसे राइज करती है। बिकॉज ये पैच कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटर कर रहा है। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी कि हम ज़रा सा भी कुछ खाते हैं तो ऐसे ऐसे हमारी शुगर राइज करती है। और दूसरा फैक्ट जो मैंने देखा बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जब हम अपना खाना खाते हैं और 2-3 घंटे तक, जब तक 4 घंटे तक वो हज़म नहीं होता और हमारी शुगर्स नॉर्मल नहीं आती हैं, उससे पहले अगर हम खा लेते हैं तो फिर हमारी शुगर्स काफ़ी हाई जाती हैं। जब शुगर्स हाई जाती हैं तो इंसुलिन हार्मोन हाई जाएगा। जब इंसुलिन हार्मोन हाई जाएगा तो भाई इंसुलिन हार्मोन क्या है? ये है फैट स्टोरेज हार्मोन। तो आपने जितना खाना खाया है वो सब आपका फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो डिसाइड किया, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि हमने डिसाइड किया कि हम एक ब्रेकफास्ट लेंगे, एक लंच लेंगे, एक डिनर लेंगे और एक मॉर्निंग मिड डे लेंगे और एक इवनिंग में टी लेंगे। देखिए, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं खाता है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मील्स हैं। तो हमको इस पर स्टिक करना है। और हमने जब ब्रेकफास्ट किया या लंच किया या डिनर किया, उसको हमको एक बारी में 40-45 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर देना होता है। और जब हमने ये खा लिया, उसके बाद मिनिमम 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना। बिल्कुल कुछ नहीं खाने का मतलब है कि आपको इतनी सी चाय नहीं पीनी है, इतना सा कुछ भी नहीं खाना है, नहीं तो आपकी शुगर्स हाई होंगी, आपका इंसुलिन हाई होगा और आपका वेट गेन होगा। तो हमको जो ये बीच बीच में खाने की आदत होती है, जैसे कि कुछ भी खाना बनाया तो वो टेस्ट करो, कहीं किसी ने कुछ भी ऑफ़र किया वो खा लो, कोई और जना खा रहा है तो उसकी प्लेट में से खा लो। तो प्लीज़ से नो टू ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल सी दैट यू आर लूजिंग वेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है हमारा नाइट में हम टीवी देखते हैं, टीवी के साथ बैठ बैठ के हम खाते हैं, और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अनअकाउंटेड होती हैं। तो देखिए, फाइनली आई एग्री कि जो आपका वेट लॉस है वो नेगेटिव कैलोरी बैलेंस है। तो इसमें जो होता है ना, जो हम बीच बीच में खाते हैं, कई बार हम यूजुअली जो चीज़ें हम ये खाते हैं ये सब हाई कैलोरी चीज़ें होती हैं कि हमने चिप्स खा लिया, हमने बिस्किट खा लिए, या कुछ भी फास्ट फूड हमने खा लिया, मतलब आई विल नॉट नेम, बट कुछ भी खाया तो यूजुअली फास्ट फूड होता है
और कभी कभी आप इनकी कैलोरी काउंट करेंगे तो ये आपकी 1 या 2 मील से भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल। आप दिन में 1 मील पर हैं, 2 मील पर हैं, 3 मील पर हैं, जितनी भी मील पर हैं या उस पर बिल्कुल आपको स्टिक करना है और आपको उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है। बाकी टाइम इट हैज़ टू बी जिप्ड फॉर फूड। और ये चीज़ का असर आपको 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, 15 दिन में नहीं दिखेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर यू विल सी दी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ये आपका एफर्टलेसली वेट गेन होना बंद हो गया और ग्रेजुअली आपका वेट लॉस स्टार्ट हो गया। सो फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ओनली ईट व्हेन वी आर प्लानिंग टू ईट एंड बीच बीच में नहीं खाएंगे। ओके बाय।